जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी दिखाई पड़ रहे हैं कि बकरीद पर उन्होंने कुछ नियम बताए, फिर उसके बाद मदरसे में वंदे मातरम करना है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि हेमंत बिस्व शर्मा को भी थोड़ा एब्जॉर्ब कर लिया है, योगी आदित्यनाथ को भी थोड़ा एब्जॉर्ब कर लिया नया मॉडल बनाने के लिए? देखिए, एक फार्मूला जब चलने लगता है ना, उत्तर प्रदेश में चला तो फिर उधर करने लगेंगे तो फिर बंगाल में होगा। इसमें किसी भी तरह का कोई अनएक्सपेक्टेड आप कह लीजिए कि कुछ नया अगर आता कि अरे ये तो पहले देखा नहीं, अब इस तरह से करने लगे, ये कुछ विकास की बात होती है, फलाना ये नई शुरुआत की, ये तो उनके लिए एक तरह से वो फार्मूला है जो कि वर्क कर रहा है, तो उसी को वो भी अपने आप में अमली जामा पहना रहे हैं और तुरंत ये दिखने लगता है। आप भी भीड़ की बात कर रही थी कि वीडियो में भीड़ दिख रहा है, तो वो एक नैरेटिव, वो एक ऑप्टिक्स क्रिएट तुरंत हो जाता है, तो वो ये बहुत अच्छा है। लेकिन और ये अभी आज जो शुरू हुआ है, ये आज की बात नहीं, अगले 5 साल तक आप देखते रहिए। शुरू में 3-4 महीने ज़्यादा बज़ होगा, फिर धीरे धीरे लोग आदी हो जाएंगे, फिर उसके बाद 2 साल 3 साल के बाद लोग देखने लगेंगे कि अल्टीमेटली हुआ क्या। अभी आप एक दूसरी बात कर रही थी, वो बड़े कि ममता बनर्जी की पार्टी में टूट की बात कर रही थी। देखिए, बंगाल का जो हिसाब किताब रहा है पिछले 25-50 सालों का, एक पार्टी जो जाती हो चली ही जाती है। कांग्रेस गई तो गॉन, लेफ्ट गई तो चली ही गई। अब ममता बनर्जी 15 साल के बाद वहाँ से हट चुकी हैं, तो जो टीएमसी के लीडर अभी वहाँ पे होंगे, वो भी सोच रहे हो कि अब आगे क्या है। विधानसभा की जहाँ तक बात करेंगे तो अगले 5 साल उन्हें पता है कि बीजेपी की सरकार रहने वाली है, तो इस 5 साल में हमारा भविष्य क्या होने वाला है। आप देखिए, जब चुनाव हो रहे थे ना, जो उनके वन ऑफ द खास में थे जहांगीर खान, पता चला चुनाव से 2 दिन पहले वो गायब हो गए थे, और अभी जो टीएमसी की बैठक थी उसमें उस बात पे बड़ी बहस हो रही थी कि वो क्यों गायब हो गया। तो जब वो बंदा हट गया तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जाएंगे तो उनके पास ऑप्शन क्या है। लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी डिमांड और सप्लाई वाले सीन में देखें, बीजेपी को क्यों जरूरत है, किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। प्लस अभी वो विधानसभा या विधायक किसी को अपने यहाँ, मुझे नहीं लगता उसके लिए दरवाजे खोलेगी, इसलिए नहीं खोलेगी कि उसका भरा हुआ, बिल्कुल क्लियर। लेकिन जो दूसरा मैसेज जो कि अभी 2 दिन पहले उनके सौमित्र सेन कह रहे थे कि 20 सांसद भी हमारे संपर्क में हैं और कभी भी, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और उसके मैसेज है। आप देखिए, लोकसभा में आज के डेट में बीजेपी के पास अपने आप में बहुमत नहीं है। वहां पर अगर उनके पास सांसद आ जाएं अपने से तो बड़ा अच्छी बात है, उसके लिए थोड़ी अगर मशक्कत करनी पड़े तो भी ठीक है। राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत होता तो आज वुमेन रिजर्वेशन बिल का हाल कुछ और होता, वहां पर भी जरूरत है। तो इसीलिए टीएमसी में जिन लोगों के सुर बदले हैं, चाहे वो सुखेंदु शेखर राव हैं, काकोली हों, आप देखिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज से मैं 7-8 महीने बाद जो अगला बजट सेशन जब होगा तो मैं देखना चाहूंगा कि उस टाइम पर लोकसभा और राज्यसभा में टीएमसी के कितने लोग बाएं से दाएं गए या इधर से उधर गए, वो देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग और सिटिंग अरेंजमेंट इंटरेस्टिंग होगा राज्यसभा का। इसलिए शायद विधायकों को इतना एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट नहीं, इसीलिए मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब पक्ष में, और देखिए, उसमें मजेदार की बात है, बीजेपी के लिए भी काम करना पार्टी में बड़ा आसान है, क्योंकि उसके 28 टीएमसी के 28 जो एमपी हैं लोकसभा के लिए, उसमें से 6 को हटा दीजिए। 3 मुस्लिम में बीजेपी में आएंगे नहीं, 3 जो शत्रुघ्न सिन्हा, उसके बाद कीर्ति आजाद और जो क्रिकेटर यूसुफ पठान है उनको भी हटा दे, तो 22 लोग में फिर आप शॉर्टलिस्ट कर लीजिए कि कौन उधर से आएगा। तो इसलिए फोकस्ड और पिन पॉइंटेड है, और इधर डिमांड भी है, इधर अगर लोग आ जाए तो अच्छा है। तो इसीलिए ममता बनर्जी के लिए बहुत चुनौती, क्योंकि रीजनल पार्टी है, छोटी पार्टी इकलौती है, 5 साल सत्ता में लौटने वाली नहीं है, सेंटर का सीन दिख नहीं रहा है, तो अपने लोगों को बांध, आपका देख लीजिए आम आदमी पार्टी का, जो कभी बिल्कुल ऐसे थे कि सोच नहीं सकते, वो टूट सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।